नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। जैसा कि थंबनेल में आपने देखा है कि उससे अंदाज़ आप लोग को लग गया होगा कि मैंने बीपीएससी क्यों छोड़ा या बीपीएससी मैंने क्वालिफ़ाई किया, 2-2 बार मैंने इंटरव्यू दिया, उसके बाद मैंने बीपीएससी छोड़ दिया। आखिर क्या वजह रह गई और इस वजह या मेरे इस अनुभव से आपको कुछ न कुछ फ़ायदा हो जाए, ताकि आपकी जो अपनी तैयारी की एक यात्रा है, जर्नी है, उसे आप बेहतर कर सको। ठीक है? तो अपने इस अनुभव को थोड़ा-सा साझा करते हुए और मैं बताऊँगा आप लोगों के लिए मैं क्या नया कर रहा हूँ, ताकि उन तमाम बच्चों को बेनिफिट हो सके। बीपीएससी मैंने 2 बार इंटरव्यू तक गया था मैं। एक बार मेरा चयन हुआ बीपीएससी में और चयन मेरा जो हुआ वो अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय के विभाग अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी के पद पे हुआ था। उस समय तक मेरे पास एक जॉब थी और अभी भी है और एक अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में मेरा एक जॉब है। तो लोगों का एक जुनून होता है कि ये करना है हमको, बीपीएससी करना है या यूपीएससी करना है। तो मैं उन तमाम बच्चों को बतलाना चाहता हूँ कि किसी के पीछे कोई पागल होके ज़िंदगी नहीं जिया जाता है। ये नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा, मेरा सब कुछ न्यौछावर कर देना है, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। जो फ्रेशर्स हैं, मैं तो बताना चाहूँगा कि जो अगर जैसे आपने 22 ईयर्स में आपने 22 साल या 23 साल में आपने जब कोई ग्रेजुएशन कर लिया है, तो आप 4 साल दबा के पढ़िए और सिर्फ़ यूपीएससी के लिए पढ़िए। 4 साल जब आप अच्छे से 2 साल आप अच्छे से पढ़ेंगे ना और 2 साल रख के तैयारी करने के लिए, चौथा साल आपका रिज़ल्ट आपके हाथ में होगा। कुछ गलतियाँ मैंने की जिसके कारण से मेरा यूपीएससी नहीं हुआ और बीपीएससी हुआ। अगर आप यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी, रेलवे सारे एग्ज़ाम देंगे ना तो किसी भी एग्ज़ाम में आपको सफलता नहीं मिलेगी। अगर किन्हीं को करना है, ग्रेजुएशन के सीधे बाद 4 साल अपने आप को झोंक दीजिए, सिर्फ़ और सिर्फ़ यूपीएससी के लिए। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का जो सिविल सर्विस का एग्ज़ाम होता है, उसके लिए। अगर आपके पास 4 साल के बाद आप इधर स्टेट पीसीएस की तरफ आइए, क्योंकि बीपीएससी या अदर जेपीएससी या अदर स्टेट पीसीएस क्या होते हैं, यूपी पीसीएस की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, खासकर बीपीएससी, जेपीएससी ये आपके समय को बहुत बर्बाद करेगा। आज एग्ज़ाम लिया, हो सकता है उसका रिज़ल्ट आने में टाइम लग जाए, तब तक आपका यूपीएससी का मेंस होगा। जब आप मेंस दे रहे होंगे, हो सकता है आपका बीपीएससी का इंटरव्यू होगा। मेरे इसी चक्कर में मेरा यूपीएससी बर्बाद किया इन्होंने और आप एक किसी बेहतर स्थान पे नहीं पहुँच सकते हैं। कि मुझे क्या करना चाहिए? बहुत बार मैंने यूपीएससी छोड़ दिया कि मुझे तो ये मिल रहा है। दूसरा, अब तो ऑप्शनल का झंझट नहीं रहा बीपीएससी में। बहुत अच्छा कदम उठाया है बीपीएससी ने और चूँकि मेरा ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशन था, क्योंकि यूपीएससी की तैयारी करने वाले बच्चे ये पॉलिटिकल साइंस पीएसआईआर लेते हैं। तो अब तो ऐसा नहीं रहा, अब तो बहुत ही शानदार एसी पेपर हो गया है और ये सबके लिए कॉमन है पेपर, जीएस 1, जीएस 2 और जीएस 3, जिसको हम लोग एसी बोल रहे हैं। तो हम उन तमाम बच्चों को ये बोलना चाहेंगे, अब आप लग जाइए, आप 4 साल सिर्फ यूपीएससी को दीजिए। उसके बाद अगर नहीं होता तो आप 2 साल ड्रॉप ले लीजिए यूपीएससी से और उसके बाद आप बीपीएससी 1 साल से 1.5 साल काफ़ी होता है, क्योंकि आप यूपीएससी पढ़े होते हैं और आज अब आप एग्ज़ाम का पैटर्न देखेंगे बीपीएससी का तो थोड़ा बेहतर है। 1/3 नेगेटिव मार्किंग है और क्वेश्चन का पैटर्न भी थोड़ा-सा मतलब अ, पैटर्न तो वही बोल सकते हैं लेकिन लेवल जो है थोड़ा अच्छा है, मॉडरेट से टफ की तरफ बढ़ा है बीपीएससी। तो इससे आपको बेनिफिट होगा। आप डायरेक्टली बीपीएससी में लगेंगे ना तो क्या होगा कि आपका एक समय लगेगा और आप आसपास के लोगों को देखेंगे, अरे उसका तो ये हो गया, उसका तो वो हो गया, आपका कहीं कुछ नहीं हुआ। बीपीएससी 3 साल आपका पक्का किसी एग्जाम को क्लियर कराने में 2.5 से 3 साल ले लेता है। तो कम से कम आपके पास इसके लिए आपके पास पर्याप्त समय मिलेगा बीपीएससी के लिए, क्योंकि एज एज ज़्यादा होता है। अब मेरा एज 32 प्लस हो गया है तो मैं अब यूपीएससी नहीं दे सकता हूँ। तो मैं अब अगर अच्छा पोस्ट निकलता है तभी मैं जाऊँगा। अब रही बात कि मैंने वो पोस्ट क्यों छोड़ दिया, मैं उससे बेहतर पोस्ट में था, क्योंकि पैसा और पद 2 मैटर करता है। आपको क्या आपकी दायित्व दिया जा रहा है, आपका पैसे क्या दिए जा रहे हैं। मैं वहाँ जा रहा था, मेरा पैसा भी कम हो जा रहा था, सैलरी मेरी कम हो जा रही थी, लगभग आधा से कम हो जा रहा था मेरी सैलरी और उस तरह का जो पावर वाला पोस्ट है वो पोस्ट नहीं था, तो मैंने छोड़ दिया। तो आप सोचेंगे कि बीपीएससी क्वालीफाई करके बंदा क्यों छोड़ा? क्योंकि अच्छा पोस्ट नहीं मिला। कुछ एक पोस्ट अच्छे हैं। हाँ, रही बात उन बच्चों की, जो बच्चे जो हैं कभी भी
या किन्हीं को जॉब नहीं लगा है, उनके लिए अच्छा है, उनके लिए हर एक जॉब अच्छा है। तो बीपीएससी में कोई भी जॉब लग जाता है तो उनके लिए अच्छा है। लेकिन कभी भी ये सिविल सर्विस का एग्ज़ाम जॉब के लिए मत दीजिए। जॉब अगर पाना है या पैसे कमाने के लिए सिविल सर्विस का एग्ज़ाम नहीं देना चाहिए। कोई सेवा भाव है, अगर आप में कुछ क्रिएटिविटी है, कुछ कुछ करना चाहते हैं सोसाइटी के लिए, या वो तमाम वैसे बिहार के वैसे बच्चे जो बिहार में रह के बिहार के लिए कुछ बहुत कुछ करना चाहते हैं, तो ज़रूर जाइए सिविल सर्विस की तैयारी के लिए। और अब मैं बताता हूँ बीपीएससी और यूपीएससी, मैंने बताया कि आपको कब बीपीएससी या यूपीएससी करना चाहिए, क्योंकि बहुत समय बर्बाद करेगा आपका, यूपीएससी का आपका तैयारी बहुत हैम्पर करेगा। तो ये मेरा ये आपका अपना अनुभव है, हर आदमी का अपना अनुभव होता है। कोई आदमी 4 घंटे पढ़ के बहुत कुछ समझ जाता है, कोई 40 घंटे पढ़ के भी नहीं समझ पाता है। तो हर एक का अपना-अपना होता है। किसी के अनुभवों से हो सकता है आपको कुछ सीख ना मिले, लेकिन क्या नहीं करना है ये ज़रूर पता चल जाता है। और इसी सारे एग्ज़ाम्स में, क्योंकि एग्ज़ाम सारी रणनीतियाँ तय करती है। आपकी रणनीति क्या है, इस पे आपका एग्ज़ाम टिका होता है। आपकी स्ट्रैटेजी क्या है, उस पे एग्ज़ाम टिका होता है। जैसे मैं एग्ज़ाम्पल देना चाहता हूँ धोनी का। धोनी बहुत ही शानदार खिलाड़ी हैं, उनसे बहुत कोई लोग सीखते हैं। उन्होंने कोई मैनेजमेंट नहीं किया हुआ है, लेकिन उनका जो स्ट्रैटेजी है, रणनीति है, वो बहुत ही शानदार होता है, जो फील्ड पे प्रदर्शित दिखता है, उनका प्रदर्शन दिखता है। तो वही एग्ज़ाम जो है, वो एक रणनीति है। इस तरह से हम बोलते हैं ना, दाल, भात, चोखा, सब्ज़ी सब आपके घर में बना हुआ है, लेकिन आपको घर में कोई गेस्ट आ जाए, तो आप उसको क्या करेंगे, उसी को बहुत अच्छे ढंग से थाली में सजा देते हैं। आप अपने आपको प्रेज़ेंट कर देते हैं, प्रेज़ेंटेशन आपका बहुत बेहतर हो जाता है। तो बीपीएससी, यूपीएससी या मुख्य इन सभी सारे एग्ज़ाम की मुख्य परीक्षा वही होती है, आपके प्रेज़ेंटेशन स्किल्स क्या होती है। अभी हम यूट्यूब के माध्यम से धीरे-धीरे जुड़े हैं और धीरे-धीरे मेरा वीडियो आ रहा है। और उन तमाम बच्चों के लिए जो बच्चे साइंस का जैसे 30 क्वेश्चन बीपीएससी में पूछता है, और साइंस का साइंस टेक का क्वेश्चन जो है मेंस एग्जाम पूछा जाता है, उसके लिए, मैथ्स के लिए और करंट अफेयर के लिए अभी मैं सीरीज़ चला रहा हूँ। और ये सीरीज़ जल्द ही 1-2 दिन में प्रारंभ हो जाएगा। कुछ वीडियो 2-4 वीडियो आए हुए हैं, कुछ कारणवश मैं वीडियो रोक दिया था बीच में। और हमारी टीम एक नए सिरे से लगी हुई है आप सभी के लिए और अपने अनुभवों को साझा करने के लिए। दिन प्रतिदिन इंटरव्यू अभी चल रहा है, बीपीएससी का 67th इंटरव्यू चल रहा है। उन तमाम बच्चों जो इंटरव्यू दे रहे हैं उनको मेरी ओर से, हमारी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, और विश यू ऑल द बेस्ट। और बस इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर आप किसी भी चीज़ के लिए इतने ज़्यादा पागलपन होकर तैयारी नहीं कीजिए। तैयारी करने का मतलब कि आपकी तैयारी में ईमानदारी झलकनी चाहिए, बट पागलपन इस टाइप का नहीं मिला तो क्या हो जाएगा, ऐसा नहीं करना चाहिए। मुझे भी बहुत अफ़सोस हुआ था। मुझे तो ऐसा लगा था कि पहला जब मैंने बीपीएससी दिया था और जब मेरा सिलेक्शन हुआ था, तो मुझे लगा था कि लिस्ट में मेरा नाम तो रहेगा ही रहेगा और 1 to 10 में रहेगा। ऐसा ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था मैं कि मुझे मेरा एग्ज़ाम बहुत अच्छा हुआ था, लेकिन ऑप्शनल के कारण मेरा रैंक ख़राब हो गया। और अब तो ऑप्शनल की बात नहीं है। रही बात हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम की, मुझे तो ऐसा नहीं लगा, लेकिन थोड़ा-सा एक उस समय के दौर में थोड़ा-सा बायस लगता था कि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को थोड़ा-सा ज़्यादा तवज्जो दी जाती है, लेकिन अब तो ऐसा नहीं लगता है। मुझे ऐसा नहीं लगा। और इंटरव्यू में अगर आपकी एज 30 प्लस है, तो मार्क्स 60 से 70 के बीच देते थे ये लोग। और मुझे भी ज़्यादा नहीं दिया गया, 60-70 के बीच रखा गया। 2-2 बार 3-3 बार इंटरव्यू मैंने दिया। तो मुझे, और इंटरव्यू में आप ज़्यादा शो करने जाएँगे कि आप ये कर रहे हैं, आप वो कर रहे हैं, और आप अपने आप को बनावटी दिखाने की कोशिश करेंगे इंटरव्यू में, तो वो तुरंत पकड़ लेते हैं। वो आप बहुत अनुभवी होते हैं, 70 प्लस एज के लोग होते हैं, तो आप किस तरह से आप उनको बेवकूफ़ नहीं बना सकते हैं आप। आप जो हैं वो हैं, आप बताइए। और इस तरह से इंटरव्यू का भी एक सीरीज़ चलेगा। 67 के बाद जब 69th का अब आएगा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू जब होगा, तो उनको मैं आप लोगों को गाइड करूँगा। बस अपना अनुभव बस साझा करना चाह रहा था कि मैंने क्या किया, क्यों जॉइन नहीं किया, क्योंकि हर पोस्ट बीपीएससी में अच्छी नहीं है। अच्छी नहीं मतलब कि इन द सेंस कोई पोस्ट अच्छी है, या तो वो उसका स्केल क्या है, लेवल 7, लेवल 6 या लेवल 8, लेवल 9 है, क्योंकि उसमें पैसे का आपको महत्ता होती है, और लाइफ में पैसा मैटर करता है। ये आपको तब पता चलेगा जब आप उस बहुत सारी चीज़ों पे आगे बढ़ेंगे, और पैसे के साथ पावर मिल जाए तो और मज़ा आ जाता है। सिर्फ पावर से आपका घर नहीं चलता है, क्योंकि आप जानते हैं कि आज के डेट में जो भी लोग कुछ गलत तरीके से जाना चाहते हैं कि अब मैं बीपीएससी में या कुछ स्टेट पीसी से यूपीएससी में जाना चाहते हैं बस कमाई के लिए, वो कमाई वैसे ही चली जाती है आपकी। और स्वच्छ रहिए, हर तरह से स्वच्छ रहिए, और क्योंकि स्वच्छ सोच ही समाज में हर तरह की स्वच्छता को फैलाता है। ठीक है? आपकी सोच में
विस्तृत होनी चाहिए। सोच में हमेशा सकारात्मक रखिए, सोच में सकारात्मक संचार होगा, तभी आप एक नए सोपान पर चढ़ के आगे बढ़ सकेंगे। बस इतना ही छोटे से वीडियो में। आगे मिलते हैं अपने एक नए सीरीज में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।